वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं प्रमुख समितियां। नई और पुरानी समितियों की एक पूरी सीरीज चल रही है जहां पर हमने बहुत सारी पुरानी समितियां जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी उनको कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस बार तो उसको जरूर देख लें। इसके अलावा अब हमने स्टार्ट की है कुछ नई समितियां और कुछ महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित वीडियोस भी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ नई समितियों को देखेंगे। इसका एक पार्ट हमने कल देख लिया था और कुछ अब आगे और देखने वाले हैं। लास्ट हमने जो समिति देखी थी, मनरेगा के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसको देख लिया था। अब इसके आगे देखने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें, आपका जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कब आएगा, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि एग्जाम तो मई में होना ही कंफर्म है। 14 मई को आपका एग्जाम हो ही जाएगा, तो बिल्कुल तैयारी करते रहें। चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, सारे एग्जाम आपके करवाई जाएंगे। 2023 का साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना करें, आप तैयारी करते रहें और लगातार आप इनिशिएटिव जो चलते रहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उसको फॉलो करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें, तो आप सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और आपकी चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का पेपर हो, सबके लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इनिशिएटिव को फॉलो करते रहें। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 60 दिन का, आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए 60 से 65 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो 60 दिन का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर, ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये जो क्रैश कोर्स है 60 डेज़ का है, डे 1 डे 2 करके आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। 780 पेज का मटेरियल है, आपको एक दिन में जितना मटेरियल दिया जाएगा बस उतना पढ़ना है। तो ऐसे करके 60 दिन में आप बिल्कुल इतना पढ़ लेंगे, इतना आपको बिल्कुल तैयार करवा दिया जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है, चाहे पेपर कैसा आए, ईजी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, कैसा भी पेपर आ जाए, आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये पूरा गाइडेंस आपको इसमें ही मिल सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर पीडीएफ दी जा सकती है, आपको क्विज की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये सारा कुछ आपको इसमें ही मिल सकता है। इसके अलावा आप वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। वीडियोस तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आपको हमेशा से फ्री मिलते रहे हैं। एकमात्र चैनल आपको यूट्यूब पर देखने मिलता है जिसका पेड मटेरियल बिल्कुल फ्री रहता है वीडियो के फॉर्म में। तो पेड मटेरियल जितना भी है उसके वीडियोस आपको फ्री मिलते ही रहते हैं, तो आप इसको लगातार फॉलो करते रहें। सारे जो इनिशिएटिव चलते रहते हैं उनको फॉलो करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें कंटिन्यू, तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम समितियों को देखेंगे, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने मनरेगा को देखा, इसके बाद अगली जो हमारी समिति है स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। नवंबर 2022 में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया 2 वर्ष की अवधि के लिए। इसके अध्यक्ष थे राकेश जोशी, इनकी अध्यक्षता में समिति को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देश के सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा के लक्ष्य को हासिल करना। जो देश में स्वास्थ्य बीमा चलता है उसका लक्ष्य हासिल करना, इसका लक्ष्य था। कैसे हासिल किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है, ये सारे काम इस समिति को करने थे, इससे संबंधित जो है जांच करनी थी। तो ये 2 वर्ष के लिए गठित की गई थी, यानी 2022 से 2024 तक इस समिति का काम रहेगा। 15 सदस्य थी, 15 मेंबर इस समिति के अंतर्गत आए। इसके बाद अगली समिति है उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति बनी। यह जो समिति है, भारत सरकार ने आईआईटी कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई एक उच्च स्तरीय समिति ये थी। इसके बाद अगली समिति है सीके मिश्रा की अध्यक्षता में सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति बनी। इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित सतत वित्तीय पर विशेषज्ञ समिति ने 3 अक्टूबर 2022 को IFSCA के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने रिपोर्ट दे दी 3 अक्टूबर 2022 को। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव सीके मिश्रा ने की थी। तो सीके मिश्रा समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सीके मिश्रा की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई थी। क्लियर है। इतनी सारी चीजें ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है और उसका अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न आपसे प्रीलिम्स के लेवल पर पूछा जाता है। इसके अलावा किरीट पारिक समिति एक आई।
किरीट पारिक समिति गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी। किरीट पारिक पैनल ने 30 नवंबर को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी और इसने 1 जनवरी 2026 तक भारत में गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश भी की। तो ये रिकमेंड इसके द्वारा दी गई। समिति ने सिफारिश की भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, जो भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक गैस का 70% से अधिक है। इसके बाद डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अलग कानून की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए 3 महीने के भीतर एक डिजिटल प्रतियोगिता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया। यानी कि ये अंतर मंत्रालयी समिति है। इस समिति की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल करेंगे, तो ये इसके अध्यक्ष होंगे। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक वरिष्ठ अधिकारी 7 सचिव सहित, तो एक वरिष्ठ अधिकारी है इसमें और 7 सचिव है इसमें और सहित अन्य अधिकारियों वाली एक शीर्ष समिति का जो है नेतृत्व करेंगे। एक समिति को बनाया गया। इनका काम क्या है? जो मिशन कर्मयोगी है इसका उद्देश्य देश की प्राथमिकताओं के साथ साझा समझ के साथ भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम लोक सेवा बनाना तथा प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के लिए सामंजस्य स्थापित करना। कुल मिलाकर काम क्या है? मिशन कर्मयोगी जो है उसकी निगरानी करना है, वो कैसे काम करता है, वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें। जैसे कि कोई योजना सरकार लॉन्च करती है, उस योजना से हमें जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, जो समितियां बनाई जाती हैं किसी समस्या के लिए बनाई जाती हैं और समस्या का समाधान के लिए समिति रिपोर्ट देती है, तो बताती है कि इसका समाधान ये हो सकता है, आप इसके लिए ये कार्यक्रम चला सकते हैं, ये योजना चला सकते हैं या फिर इस चीज़ का गठन कर सकते हैं। तो सरकार वो काम करती है और जब सरकार वो काम कर देती है तो उससे हमने क्या लक्ष्य हासिल किए, हमें क्या जो है हमने जो प्लानिंग की थी वो एग्जैक्ट हमें प्राप्त हुई या नहीं, वो एग्जीक्यूट हो पाई प्लानिंग, या फिर वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच के लिए फिर से एक समिति बन जाती है। तो समितियों के यही काम होते हैं, देखरेख करना या फिर रिकमेंड करना चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार से जो मिशन कर्मयोगी है इसकी जांच इनको करनी, इसकी निगरानी इनको करनी थी। फिर रोरो और रोफैक्स फेरी सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये मिशन कर्मयोगी है, रोरो फैक्स योजना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम लगातार जो योजनाएं वाली जो आपको मिल रही है सीरीज उसमें कवर कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट हमने देखा था स्वामित्व योजना के बारे में देखा था और भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देख चुके हैं। तो ऐसे ही आपको एक एक करके सारी योजनाओं के बारे में वहाँ देखने मिलेगा, तो वो सीरीज भी आप लगातार फॉलो करते जाएं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो है इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। सागरमाला के तहत मंत्रालय ने गुजरात में घोघा हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मांडवा के बीच रो फैक्स सेवा शुरू की है। तो ये सागरमाला जो प्रोजेक्ट चलता है सरकार का, सागरमाला जो योजना चलती है उसके तहत इसको शुरू किया गया है। कहाँ से कहाँ? गुजरात में घोघा हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मांडवा के बीच रो फैक्स सेवा शुरू की गई है। इन सेवाओं ने स्वच्छ पर्यावरण और लोक कल्याण में योगदान देते हुए अभी तक 24.15 लाख से अधिक यात्रियों, 4.58 लाख कारों और 36.3 हजार ट्रकों का परिवहन किया है। सार्वजनिक और निजी हितधारकों से मिले सुझावों को देखते हुए समुद्री तटरेखा पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना और सेवाएं देने के विजन के साथ मंत्रालय ने अब एक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो इसमें दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं अध्यक्ष रहेंगे। इस समिति को रोरो और रोपैक्स फेरी सेवाओं के संचालन के लिए संशोधित मसौदा दिशा निर्देश तैयार करने हैं। तो इनको गाइडेंस देना है कि ये जो सेवाएं हैं ये कैसे इनका अच्छे से संचालन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगली जो हमें समिति देखनी है, लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति बनाई गई है। इसके पहले भी लद्दाख के लिए एक तो समितियों का गठन किया जा चुका है, जिनको हम पुरानी जो हमने समितियां देखी उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो उच्चाधिकार समिति ने लद्दाख के उप राज्यपाल R.K. माथुर, सांसद जामयांग तेनसिंग नामग्याल, लेह और कारगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह कारगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, इसके अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो ये सब मिलकर जो है लद्दाख की संस्कृति, भाषा, रोजगार के संरक्षण के लिए काम करेंगे। लद्दाख की विशिष्ट जो संस्कृति है, भाषा है, रोजगार है, इसके संरक्षण के लिए केंद्र ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। तो ये इसके अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद अगली समिति है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
इसमें सदस्य के रूप में मैरी कॉम है, डोला बनर्जी हैं, अलकनंदा अशोक हैं, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं ये जो समिति है इसमें सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल है, तो ये चीज़ जरूर याद रखें। भारतीय अमेरिकी संघ जो है AOI ने WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की है। इस समिति में 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर हैं, जिसमें मैरी कॉम भी हैं और डोला बनर्जी, ये सब लोग शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ नई समितियाँ देखी, इसके अलावा कुछ और नई समितियाँ हैं जिनको अगले वीडियोज़ में देखेंगे अगले पार्ट के तौर पर। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।